दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में, जो हमारी लाइफ का बेस है। सूर्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये हमारे सौरमंडल का केंद्र है और इसके चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। यह एक ऐसा स्टार है जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। सूर्य की किरणें हमारे दिन को रोशन करती हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। बिना सूर्य के धरती पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। सूर्य की ऊर्जा के बिना धरती पर जीवन का अस्तित्व असंभव होता। यह हमारे प्लैनेट के लिए एनर्जी का ओनली सोर्स है। सौर ऊर्जा का उपयोग हम बिजली उत्पादन के लिए भी करते हैं। सूर्य की ग्रेविटी की वजह से ही हमारा सोलर सिस्टम एक साथ टिका हुआ है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो सभी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर बांधे रखता है। धरती और बाकी प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह परिक्रमा हमें दिन और रात का अनुभव कराती है। सूर्य बहुत बड़ा है और बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना है। यह गैसें मिलकर सूर्य के अंदर निरंतर परमाणु संलयन करती हैं। यह कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है जो लाइट और हीट के रूप में धरती तक पहुंचती है। यह ऊर्जा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर सूर्य नहीं होता तो धरती एक ठंडा और बंजर प्लैनेट होता। जीवन के सभी रूप समाप्त हो जाते। पेड़ पौधे अपना खाना बनाने के लिए, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, सूर्य की रोशनी का यूज करते हैं। यह प्रक्रिया जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रोसेस में वो अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक है। इंसान और बाकी लिविंग बीइंग्स इसी ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं है। दिन और रात होते हैं सूर्य की वजह से। सूर्य के उदय और अस्त होने से हमें समय का अनुभव होता है। मौसम बदलते हैं सूर्य की वजह से। सूर्य की किरणें हमारे मौसम को प्रभावित करती हैं, जिससे हमें विभिन्न ऋतुओं का अनुभव होता है। सूर्य बहुत ही विशालकाय स्टार है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तारा है। इसका डायमीटर लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। यह इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1.3 मिलियन पृथ्वियां समा सकती हैं। मतलब यह पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सूर्य का वेट भी बहुत ज्यादा है। इसका मैस लगभग 1.989 x 10 सर्कमफ्लेक्स 30 किलोग्राम्स है। यह पृथ्वी से लगभग 3,30,000 गुना ज्यादा भारी है। इसका वेट सौर मंडल के कुल मैस का 99.86% है। सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसकी गर्मी का अनुभव हम धरती पर भी करते हैं। इसकी सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है। यह इतनी गर्मी है कि कोई भी वस्तु वहां टिक नहीं सकती। और तो और इसके सेंटर का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। यह टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इसे समझ पाना भी मुश्किल है। इतना ज्यादा टेम्परेचर सूर्य के सेंटर में हो रही न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजन एटम्स को हीलियम में बदलती है। सूर्य का इतना बड़ा साइज और बहुत तेज टेम्परेचर इसे सोलर सिस्टम का सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है। इसकी ग्रेविटी की वजह से ही सारे प्लैनेट्स अपनी जगह पर टिके हुए हैं। यह ग्रेविटी ही प्लैनेट्स को अपनी कक्षा में बनाए रखती है। सूर्य से निकलने वाली एनर्जी धरती पर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। यह एनर्जी ही हमारे जीवन का आधार है। यही हमारे प्लैनेट को गर्म रखता है और फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी लाइट देता है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूर्य मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना है। यह दो एलिमेंट्स सूर्य के मैस का मेजर हिस्सा बनाते हैं। इसका लगभग 74% पार्ट हाइड्रोजन और 24% पार्ट हीलियम से बना है। यह कॉम्पोजिशन सूर्य की एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्रूशियल है। इसके अलावा सूर्य में बहुत कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन और दूसरे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। ये ट्रेस एलिमेंट्स सूर्य के केमिकल रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सूर्य के स्ट्रक्चर को कई लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। हर लेयर का अपना यूनिक फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक होता है। सबसे अंदर वाली लेयर को कोर कहते हैं। यह सूर्य का हार्ट है। यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जो सूर्य की एनर्जी का सोर्स है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन न्यूक्ली मिलकर हीलियम बनाते हैं और इमेंस एनर्जी रिलीज करते हैं। कोर के ऊपर रेडिएशन जोन होता है। यहाँ एनर्जी फोटॉन्स के रूप में ट्रैवल करती है। यहाँ से एनर्जी रेडिएशन के रूप में बाहर की ओर जाती है। यह प्रोसेस बहुत स्लो होता है
और एनर्जी को सरफेस तक पहुंचने में लाखों साल लग सकते हैं। उसके बाद कन्वेक्शन जोन होता है, जहां एनर्जी कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू ऊपर की ओर जाती है। यहां हॉट प्लाज्मा ऊपर की ओर राइज करता है और कूल होकर नीचे की ओर सिंक करता है। सूर्य की सबसे आउटर लेयर को फोटोस्फीयर कहते हैं। ये सूर्य की विजिबल सरफेस है। यही वो लेयर है जिसे हम धरती से देखते हैं। फोटोस्फीयर में सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स भी देखे जा सकते हैं। सूर्य के स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन का स्टडी करके साइंटिस्ट यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे काम करता है और इसका फ्यूचर क्या होगा। यह नॉलेज हमें हमारे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में भी वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। सूर्य की चमक और गर्मी का कारण न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का एक प्रोसेस है। यह प्रोसेस सूर्य के कोर में होता है, जहां टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम का एटम बनाते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जो लाइट और हीट के रूप में सूर्य से निकलती है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो सूर्य को बिलियंस ऑफ ईयर से चमकता हुआ रखे हुए है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन फ्यूल का काम करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि सूर्य में इतना हाइड्रोजन है कि वह अगले 5 बिलियन ईयर्स तक चमकता रहेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसका स्टडी साइंटिस्ट अभी भी कर रहे हैं। इस प्रोसेस को समझकर हम एनर्जी के नए सोर्सेज डेवलप कर सकते हैं और धरती पर एनर्जी की बढ़ती डिमांड को पूरा कर सकते हैं। पार्ट 5, सूर्य से एनर्जी, लाइट, हीट और लाइफ। सूर्य से निकलने वाली एनर्जी धरती पर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ये एनर्जी लाइट और हीट के रूप में धरती तक पहुंचती है। सूर्य की लाइट पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू पेड़ पौधे सूर्य की लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और खाना बनाते हैं। यह खाना सभी लिविंग बीइंग्स के लिए एनर्जी का सोर्स है। सूर्य की गर्मी धरती को रहने लायक टेम्परेचर पर बनाए रखती है। यह समुद्रों को गर्म करती है, हवा को गर्म करती है और बादलों को बनाती है। सूर्य की एनर्जी के बिना धरती एक ठंडा और बंजर प्लैनेट होता। यह एनर्जी हमारे प्लैनेट के लिए एक ब्लेसिंग है और हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। पार्ट 6, सौर तूफान और उनका धरती पर असर। सूर्य एक शांत स्टार नहीं है। यह टाइम टू टाइम सोलर स्टॉर्म्स का एक्सपीरियंस करता है। सोलर स्टॉर्म्स सूर्य की सरफेस पर होने वाले एक्सप्लोजन्स हैं जो स्पेस में चार्ज्ड पार्टिकल्स छोड़ते हैं। ये पार्टिकल्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर सकते हैं और सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और पावर ग्रिड्स को डैमेज कर सकते हैं। सोलर स्टॉर्म्स ध्रुवीय ज्योति का कारण भी बनते हैं, जो स्काई में कलरफुल लाइट्स के रूप में दिखाई देते हैं। साइंटिस्ट सोलर स्टॉर्म्स का स्टडी कर रहे हैं ताकि उनके बारे में ज्यादा जान सकें और उनके पॉसिबल इफेक्ट से खुद को बचा सकें। पार्ट 7, सूर्य को कैसे स्टडी करते हैं, सौर टेलीस्कोप और स्पेसक्राफ्ट। सूर्य को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। सोलर टेलीस्कोप्स सूर्य को देखने और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये टेलीस्कोप्स स्पेशल फिल्टर्स से इक्विप्ड होते हैं जो सूर्य की तेज लाइट को कम करते हैं और साइंटिस्ट को उसकी सरफेस को ऑब्जर्व करने की परमिशन देते हैं। स्पेसक्राफ्ट भी सूर्य के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उसकी पिक्चर्स लेते हैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करते हैं और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सूर्य का स्टडी करके साइंटिस्ट्स हमारे स्टार के बारे में ज्यादा जान सकते हैं और यूनिवर्स में दूसरे स्टार्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। पार्ट 8, सूर्य के बारे में नई डिस्कवरीज। हाल ही में साइंटिस्ट ने सूर्य के बारे में कई नई डिस्कवरीज की है। उन्होंने पाया है कि सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड बहुत एक्टिव है और टाइम के साथ बदलता रहता है। उन्होंने यह भी पाया है कि सूर्य का एटमॉस्फेयर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है। साइंटिस्ट ने सूर्य पर नए टाइप्स के सोलर स्टॉर्म्स की भी डिस्कवरी की है। ये डिस्कवरीज सूर्य को समझने में हमारी हेल्प कर रही हैं और फ्यूचर में सोलर स्टॉर्म्स के पॉसिबल इफेक्ट्स की प्रिडिक्शन करने में भी हमारी हेल्प कर सकती हैं। पार्ट 9, सूर्य का फ्यूचर, एक रेड जायंट स्टार। सूर्य हमेशा के लिए नहीं चमकेगा। साइंटिस्ट्स का मानना है कि लगभग 5 बिलियन ईयर्स में सूर्य अपने हाइड्रोजन फ्यूल को खत्म कर देगा। इसके बाद यह एक रेड जायंट स्टार में बदल जाएगा। यह साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा और मर्क्यूरी और वीनस प्लैनेट्स को निगल जाएगा।
धरती पर लाइफ उस टाइम तक खत्म हो जाएगी। लेकिन यह चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यह बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद होगा। साइंटिस्ट्स सूर्य के फ्यूचर का स्टडी कर रहे हैं ताकि यह समझ सकें कि यह कैसे डेवलप होगा और इसका धरती और सोलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पार्ट 10 कंक्लूजन, सूर्य का महत्व और फ्यूचर के लिए चिंता। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और धरती पर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें लाइट, हीट और एनर्जी प्रदान करता है। हमें सूर्य के महत्व को समझना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने प्लैनेट को पोल्यूट न करें और सूर्य की एनर्जी का वाइजली यूज करें। सूर्य का फ्यूचर में एक रेड जायंट स्टार बनना तय है, लेकिन यह बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद होगा। तब तक हमें सूर्य की एनर्जी का आनंद लेना चाहिए और अपने प्लैनेट की रक्षा करनी चाहिए।